आदित्य, ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा दो तरह से। पहला तरीका कन्वेंशनल मेथड है कि हम किस तरह से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं वो बताऊंगा। और जो सेकंड मेथड होगा वो मेथड है एक्चुअली जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स को आना चाहिए। और उस मेथड से आपको क्वेश्चन का आंसर निकालने में मुश्किल से 2 से 4-5 सेकंड का टाइम लगेगा। अगर प्रैक्टिस है तो इवन यू कैन गेट द आंसर जस्ट इन 1 लाइन। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है उसका सेकंड पार्ट जरूर देखना, जो कि मैं फर्स्ट पार्ट के बाद में तो डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, ए वुडन क्यूब जस्ट फ्लोट्स इनसाइड वाटर विथ 200 ग्राम मास प्लेस्ड ऑन इट। तो एक कंटेनर बना लेते हैं जो सिचुएशन दी है उसके अकॉर्डिंग, और उस कंटेनर में हमने मान लिया कि एक क्यूब फ्लोट कर रहा है, जस्ट फ्लोट कर रहा है। तो ये है कंटेनर। इस कंटेनर में वाटर है, तो वाटर मैं बना लेता हूँ, इसमें वाटर शो कर देता हूँ। ये है वाटर। ठीक है, ये हुआ वाटर कंटेनर में, और इसमें क्यूब फ्लोट कर रहा है, तो क्यूब को ही फ्लोट करा देते हैं। और जस्ट फ्लोट कर रहा है यानी कि ये जो क्यूब है ये कंप्लीटली ऑलमोस्ट कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड है, और इसके ऊपर एक मास रखा हुआ है, और वो कितना है, 200 ग्राम का है। तो 200 ग्राम का एक मास भी इसके अंदर है। ठीक है, मान लेते हैं क्यूब की जो एज है वो कितनी है। क्यूब की एज को हमने मान लिया कि ए के इक्वल है। ठीक है, आप इसकी डायमेंशन को मेंटली इमेजिन करना 3 डायमेंशनली, कि 3 डायमेंशनली क्यूब किस तरह से होगा। 3 डायमेंशनली क्यूब कुछ इस तरह से है कि ये है, ये एज कितनी है, ए है। ये वाली जो एज है ये भी ए के बराबर है, और ये जो एज है क्यूब की ये भी कितनी है, ए के बराबर है। इसके अलावा हम मान लेते हैं कि क्यूब की जो डेंसिटी है, क्यूब की डेंसिटी को हम मान लेते हैं कि वो है डेंसिटी रो सी के बराबर, और वाटर की डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर से, और CGS यूनिट में डेंसिटी ऑफ वाटर को कितना लिया जाता है, 1, तो हम उसको लेंगे 1 के इक्वल। ठीक है, CGS यूनिट में डेंसिटी ऑफ वाटर को हम 1 ले लेंगे। अब सबसे पहले केस में जो कन्वेंशनल मेथड है उसको मैं लगाता हूँ, मेथड 1 कह सकते हो आप इसको। इसमें क्यूब का वेट और जो 200 ग्राम का मास है उसका वेट, इन दोनों का वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड, और इसको बैलेंस कौन कर रहा है, इसको बैलेंस कर रहा है फोर्स ऑफ बॉयंसी। तो पहले हम वेट लिख लेते हैं। तो क्यूब का वेट हुआ वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ए क्यूब, डेंसिटी ऑफ द क्यूब रो सी, and 2g plus weight of the mass which is placed on the cube. So 200 into g, this is the total weight. ये टोटल वेट बैलेंस कौन कर रहा है, इस टोटल वेट को बैलेंस कर रहा है फोर्स ऑफ बॉयंसी। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल से फोर्स ऑफ बॉयंसी कितना आएगा, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। यहाँ पर लिक्विड डिस्प्लेस कौन कर रहा है, यहाँ पर लिक्विड डिस्प्लेस करने का काम है केवल क्यूब का, और क्यूब पूरी तरह से इनसाइड द वाटर है। तो जितना वॉल्यूम क्यूब का है उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड वाटर का है। तो डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम लिखा मैंने ए क्यूब इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ये वो वाटर का मास आ गया जो कि क्यूब ने डिस्प्लेस किया हुआ है, इनटू जी, तो ये वेट आ गया। ठीक है, अब इसमें जी और जी ये कैंसिल हो जाएंगे। डेंसिटी ऑफ वाटर में लिख दूंगा 1, तो यहाँ से आता है ए क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ क्यूब प्लस 200 equals to a cube, and this is equation number 1। ठीक है, सेकंड केस में क्या हुआ, सेकंड केस में क्यूब के ऊपर से मास को हटा लिया। अगर क्यूब के ऊपर से मास को हटा लिया है तो क्या होता है, उस सिचुएशन को मैं यहाँ बनाता हूँ। ये कंटेनर है और इस कंटेनर में था वाटर। वाटर हम बना लेते हैं जैसा पहले लिया था उसी इंक से। तो ये वाटर है, लेकिन जो 200 ग्राम का मास है, इस मास को हटाने से क्यूब कितना ऊपर आ गया, क्यूब आ जाता है 2 सेंटीमीटर आउटसाइड दी वाटर। तो ये जो पोर्शन है दिस इज 2 सेंटीमीटर आउटसाइड दी वाटर, और इनसाइड दी वाटर क्यूब की एज कितनी है, a-2। ठीक है,
तो अब लिक्विड जो डिस्प्लेस किया है क्यूब ने, उसका वॉल्यूम या उसका वेट पहले से कम हो गया है। अब मैं फिर इक्वेशन बनाता हूँ। इस समय सेकंड केस में, इस वाले केस में, इसको मैंने नाम दे दिया, ये सेकंड केस है, ये फर्स्ट केस था, फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड केस में क्यूब के वेट को बैलेंस कौन कर रहा है? लिक्विड या वाटर जो कि क्यूब ने डिस्प्लेस किया हुआ है। तो क्यूब का वेट कितना है? क्यूब का वेट है ए क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ क्यूब इंटू जी इक्वल्स टू, इसको वेट को बैलेंस कौन कर रहा है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल से जो लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया है उसका वेट। तो जो लिक्विड इसने डिस्प्लेस किया है उसका वॉल्यूम होगा ए स्क्वायर इंटू ए माइनस टू। ठीक है, ए स्क्वायर इंटू ए माइनस टू समझने के लिए ऐसे देखो कि ये है क्यूब 3D, अगर हम इसका बना लें 3 डायमेंशनल व्यू देखें तो ये मैंने 3 डायमेंशनल व्यू बना लिया है। ये है ए और ये है ए, तो इसका बेस का सरफेस एरिया कितना हो गया? ए स्क्वायर, और जो ये पोर्शन है यहाँ पर, ये पोर्शन कितना है? ए माइनस टू। तो जो लिक्विड डिस्प्लेस किया हुआ है यहाँ तक का, इस लिक्विड का जो वॉल्यूम है इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू ए माइनस टू के बराबर। ठीक है, तो ए स्क्वायर इंटू ए माइनस टू हुआ, और डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। ठीक है, तो ये क्या चीज़ आ गई? सेकंड कंडीशन में क्यूब का वेट लिक्विड या वाटर जो इसने डिस्प्लेस किया था उसके वेट के बराबर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगा दिया। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो मैं जी को कैंसिल कर देता हूँ यहाँ, और ये बचेगा ए क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ क्यूब इक्वल्स टू, डेंसिटी ऑफ वाटर को भी 1 रख देते हैं इसमें। डेंसिटी ऑफ वाटर को अगर हम 1 रख दें तो राइट साइड में क्या बचेगा? केवल ये रह जाएगा ए क्यूब माइनस 2 ए स्क्वायर। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, थोड़ा ये क्लैरिटी लग रहा है इसलिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब इक्वेशन नंबर 2 से ए क्यूब इंटू सी की वैल्यू उठा के रखता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो ये होगा ए क्यूब माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस 200 इक्वल्स टू ए क्यूब। ठीक है, और ए क्यूब कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ से रिजल्ट मिला 2a स्क्वायर इक्वल्स टू 200। तो यहाँ से a स्क्वायर इक्वल्स टू 100 और a इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो ये आंसर आ गया क्वेश्चन का 10 सेंटीमीटर, क्योंकि एच हमने निकाल दी 10 सेंटीमीटर के बराबर। और इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हुआ? आंसर हो गया 3, यानी कि 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हुआ इसका एक तरीका सॉल्व करने का, और यही कॉमन तरीका है, मैक्सिमम लोग इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको सॉल्व करने के लिए दूसरा मेथड क्या हो सकता है। तो ज़रा मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, और दूसरा मेथड मैं बताता हूँ जिसमें कि आपको आंसर मिल जाएगा, केवल एक लाइन में आंसर आएगा। सेकंड मेथड हम लेते हैं, इसको हटा देते हैं जरा। सेकंड मेथड, और जो स्टूडेंट्स आईआईटी जेईई या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये तरीका आना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। आप इसमें ये देखो कि जब 200 ग्राम के मास को क्यूब से हटा दिया तो ये कितना ऊपर आया? ये 2 सेंटीमीटर ऊपर आया, क्यूब 2 सेंटीमीटर ऊपर आ गया। यानी कि 200 ग्राम के वेट की वजह से क्यूब को 2 सेंटीमीटर अंदर जाना पड़ता है वाटर के। वाटर के कितना अंदर गया? ये 2 सेंटीमीटर अंदर गया, और जैसे ही मास हमने हटाया तो ये 2 सेंटीमीटर बाहर आ गया। यानी कि 200 ग्राम के वेट को बैलेंस करने के लिए जब क्यूब 2 सेंटीमीटर अंदर चला जाता है, तो जब ये क्यूब पानी के अंदर जाएगा 2 सेंटीमीटर, तो ये और ज़्यादा लिक्विड डिस्प्लेस करेगा। तो 2 सेंटीमीटर अंदर जाके ये जितने लिक्विड को डिस्प्लेस करता है उस लिक्विड का वेट 200 ग्राम के बराबर है। ठीक है, और समझो ज़रा, तुरंत नहीं क्लिक करती हैं कई बार ये चीज़ें। मान लीजिए कि आप एक बोट में हैं, आप नहीं है बोट में, मान लो बोट फ्लोट कर रही है वाटर पे। अगर कोई आदमी उस बोट में गया तो बोट अंदर जाती है ना कुछ,
तो बोट अंदर जाती है तो कितना अंदर जाएगी, बोट इतना अंदर जाएगी कि अंदर जाके वो उतने वाटर को डिस्प्लेस कर पाए जितना कि उस आदमी का वेट है जो कि बोट में आया है। अब मान लो दूसरा आदमी बोट में गया, अगर दूसरा आदमी बोट में गया तो बोट फिर कुछ और अंदर जाएगी। अब कितना अंदर जाएगी, अब बोट और अंदर जाएगी और अंदर जाके वो और वाटर डिस्प्लेस कर देगी, और जो और वाटर डिस्प्लेस करेगी उस वाटर का वेट एग्जैक्टली जो सेकंड पर्सन आया है उसके वेट के बराबर होगा। बात समझ में आई। तो इसी तरह से जब 200 ग्राम का मास इस क्यूब के ऊपर रखा तो क्यूब पानी के अंदर कितना जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर अंदर जाने से ये जितने वाटर को डिस्प्लेस करता है उस वाटर का वेट एग्जैक्टली 200 ग्राम के वेट के बराबर होगा। तो इसीलिए जब हमने 200 ग्राम के मास को हटा लिया तो क्यूब कितना अंदर आ गया, सॉरी कितना बाहर आ गया, कितना ऊपर आ गया, 2 सेंटीमीटर ऊपर आ गया। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर ऊपर आने से अब उसको 200 ग्राम के वेट को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या लिखना है आपको ये लिखना है कि 200 इंटू जी, ये तो हो गया वेट। अब इस वेट को बैलेंस करने के लिए क्यूब को पानी के कितना अंदर जाना पड़ता है, 2 सेंटीमीटर अंदर जाना पड़ता है। तो 2 सेंटीमीटर अंदर जाके ये कितना वाटर डिस्प्लेस कर देता है। तो क्यूब की एज अगर मैं मान लूँ ए के बराबर है तो सरफेस एरिया तो ए स्क्वायर हो गया, और ये 2 सेंटीमीटर अंदर आया तो ए स्क्वायर इंटू 2, इतना इसने वॉल्यूम डिस्प्लेस किया वाटर का, ए स्क्वायर इंटू 2 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। बात समझ में आई कि ये जो 200 ग्राम के मास को जब हम इसमें रखेंगे तो ये कितना अंदर चला जाएगा, 2 सेंटीमीटर, और इसको हटा देंगे तो ये कितना बाहर निकल आएगा, 2 सेंटीमीटर बाहर निकल आएगा। यानी कि 200 ग्राम के वेट को बैलेंस करने के लिए 200 ग्राम के वेट के बराबर ही तो वाटर डिस्प्लेस करना होगा। तो उतना वाटर डिस्प्लेस करने के लिए क्यूब को कितना अंदर जाना पड़ता है, क्यूब को अंदर जाना पड़ता है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, मुझे लगता है मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है, तो मैं समझ में आ गया होगा। तो बस यहाँ से जी कैंसिल करो, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 रखो, तो ये ए स्क्वायर इंटू 2 इंटू 1, इसको सिंप्लीफाई करो, ए इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, एंड दिस इज़ द आंसर। अब अगर आपकी प्रैक्टिस है या कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपके फंडे क्लियर है, तो आप डायरेक्ट ये इक्वेशन विजुलाइज कर सकते हो, सोच सकते हो मन में आप अपने। तो जब आप मन में सोचेंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी, तो आप सिंपल ये लिखेंगे 200 इक्वल टू 2a स्क्वायर, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर CGS में 1 होगी, जी कैंसिल हो जाएगा, ये हमको पता ही होता है। तो डायरेक्ट यहाँ से a इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यानी कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यही क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको पेन तक उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है।